सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सारथी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में जो 47 नय की चर्चा आचार्य श्री कुंदकुंद भगवान ने, आचार्य श्री अमृतचंद्र देव ने, टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो 47 नय की चर्चा इस परमागम के परिशिष्ट रूप से लिखी है, उसमें अपनी चर्चा 29वें नय की चल रही है। 29वां नय यानी अस्वभाव नय। तो कहते हैं कि ये अस्वभाव नय से आत्मा संस्कार को सार्थक करने वाला है। स्वभाव नय से यानी आत्मा में एक स्वभाव नय की चर्चा आई, यानी स्वभाव नय से आत्मा संस्कारों को निरर्थक निरुपयोगी है, निरर्थक करने वाला है, ऐसा भी एक धर्म आत्मा में है। और अस्वभाव नय यानी आत्मा में ऐसा भी एक धर्म है जो संस्कार को सार्थक करने वाला है। तो वो स्वभाव नय से क्या कहना है कि इसका एक रूप जो त्रिकाली स्वभाव है, उसमें कोई प्रकार का पर्याय में होता हुआ कैसा भी तीव्र कषाय मंद कषाय का कोई विकार हो, वह विकार इस त्रिकाली स्वभाव में प्रविष्ट नहीं होता। इसलिए यह स्वभाव ऐसा है कि संस्कारों को निरर्थक करने वाला है। फिर अपनी चर्चा जो अभी चल रही है 29वें नय की यानी अस्वभाव नय की, इसमें कहा कि आत्म द्रव्य में स्वभाव धर्म के साथ अस्वभाव स्वरूप एक बात ये कही, यानी अस्वभाव तरीके देखो तो आत्मा में जो अनादि से मिथ्यात्व रूप राग आदि विकार रूप परिणमन है, यह परिणमन जाकर के निकल करके हट करके और सम्यक्त रूप निर्विकारी परिणमन हो सकता है। इस प्रकार पर्याय रूपी संस्कार को यह आत्मद्रव्य सार्थक करने वाला है। ये चर्चा अपनी चली है। अपन आते हैं पेज नंबर 177 नए प्रज्ञापन जो PDF है, उसमें नीचे वाला पैराग्राफ। आत्मा कैसा है उसका यहाँ वर्णन हो रहा है कि आत्मा में एक साथ अनंत धर्म विद्यमान हैं। उसमें स्वभाव नय से देखने पर आत्मा सदैव एक रूप है और उसके स्वभाव में कोई नए संस्कार नहीं पड़ते, किंतु अस्वभाव नय से देखने पर आत्मा की अवस्था में प्रतिक्षण नए संस्कार होते हैं। तो प्रतिक्षण नए संस्कार होते हैं, उसका क्या अर्थ हुआ कि पर्याय में अनादिकालीन विपरीत संस्कार हैं, उन्हें बदलकर स्वभाव की रुचि करने से। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, शब्द गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं उस पर थोड़े ध्यान देने की जरूरत है। संस्कार शब्द आया है ना, तो पहले तो कहा स्वभाव नय से सदैव एक रूप रहने वाला ये जो आत्मा है, उसको स्वभाव नय से देखो तो स्वभाव में कोई नया संस्कार नहीं पड़ता। तो और यहाँ कहते हैं कि अस्वभाव नय से देखो तो आत्मा की अवस्था में उसके पर्याय परिणमन में प्रतिक्षण नए संस्कार होते हैं।
संस्कार का अर्थ क्या? संस्कार का जो अर्थ हम सामान्य रीति से लौकिक अर्थ में अथवा मोटे पने स्थूल पने जो समझते हैं वो अर्थ यहाँ नहीं है। संस्कार का क्या है कि जीवन में पापादिक प्रवृत्ति से दूर पुण्यादिक प्रवृत्तियों में भली कही जाती हैं जो लौकिक में, ऐसी प्रवृत्तियों को संस्कार कहने का चलन है, उसकी बात नहीं है। यहाँ संस्कार देखो क्या कहा है, ये शब्द गुरुदेव के अपन जो फरमाते हैं उस पर ध्यान देंगे कि पर्याय में अनादिकालीन विपरीत संस्कार है। अनादि से पर्याय में ये जीव को विपरीत संस्कार है। संस्कार माने इसके प्रतिक्षण होते परिणाम में विपरीतता 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 और विपरीतता का परिणाम है। विपरीतता क्या कि स्वयं वीतराग स्वरूप है, उस वीतराग स्वरूप की एकता न करके रागादि भावों की एकता की विपरीतता और रागादि रूप वृत्ति, शुभ राग रूप वृत्ति, अशुभ राग रूप वृत्ति, ये सब अनादिकाल का विपरीत संस्कार है। 9वें ग्रैविक गया, ऐसे व्रत आदि महाव्रत का पालन किया, वैसे कि जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कहे गए महाव्रत आदि का अतिचार रहित निरतिचार रूप से पालन किया, और वह पालन करने पर भी यहाँ उसकी टोटल क्या निकाली? अनादिकालीन विपरीत संस्कार। जो इसने पूर्व के भवों में शुभ अशुभ भाव की वृत्ति में परिणमित होते हुए उन राग भाव से ही एकत्व किया और स्वभाव से एकत्व न किया, ये विपरीत संस्कार परिणमन है। संस्कार क्या कहा? प्रतिक्षण होती हुई आत्मा की अवस्था में जो भाव है उसका नाम यहाँ संस्कार कहने में आया है। ठीक है। अब कहते हैं कि इसकी दशा में क्या है कि पर्याय में अनादिकाल से विपरीत संस्कार है। तो जो 9वें ग्रैविक जाने वाला जो परिणाम इसको हुआ उसको काय में डाला गया है? विपरीत संस्कार, अनादिकालीन विपरीत संस्कार है। तो ये अनादिकालीन विपरीत संस्कार ऐसे ही चलता रहेगा कि ना सुनो भाई, उन्हें बदलकर माने राग की रुचि का जो परिणमन है उसको बदलकर स्वभाव की रुचि करने से सम्यक दर्शन आदि के नए संस्कार आते हैं। सम्यक दर्शन आदि के यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप पर्याय में निर्मलता आनंद रूप परिणमन होता है, वे नए संस्कार आते हैं। उन्हें अपूर्व संस्कार भी कहा जा सकता है। इसलिए क्या नक्की हुआ कि पर्याय में पुरुषार्थ सार्थक हो सकता है, स्वभाव में पुरुषार्थ नहीं होता, क्योंकि स्वभाव तो सदा एक रूप रहने वाला भाव है। तो कहते हैं पर्याय में पुरुषार्थ सार्थक हो सकता है, द्रव्य स्वभाव में तो कुछ फेरफार होता नहीं, किंतु पर्याय में पुरुषार्थ द्वारा क्या पुरुषार्थ करना है कि विपरीत संस्कार बदलकर सीधा संस्कार करना है। विपरीत संस्कार क्या है? तो शुभ अशुभ राग की वृत्ति और उसमें रही हुई रुचि, ये विपरीत संस्कार है। और वह शुभ अशुभ राग की रुचि तोड़कर स्वभाव की रुचि रूप परिणमन होना, ये सच्चा संस्कार है। तो संस्कार सार्थक हुआ कैसे कि अपने स्वभाव की महिमा में आकर पुरुषार्थ के द्वारा स्वरूप की सर्वमुक्ता करने से अनादिकालीन विपरीत मान्यता, विपरीत संस्कार टल गया और अपूर्व संस्कार, धर्म का संस्कार, भला संस्कार वह आत्मा में उपस्थित हुआ। तो ये आत्मा पर्याय स्वभाव से कहो या अस्वभाव न से कहो, संस्कार को सार्थक करने वाला है। तो संस्कार को सार्थक करता, संस्कार इसको सार्थक करते हैं ये नहीं कहा। वो जो लौकिक परिभाषा है संस्कारों की वो यहाँ चर्चा नहीं है। चेतन रूप अनूप अमूर्त
सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसी स्वीकृति द्वारा पर्याय में शुद्ध संस्कार पड़ते हैं। एक समय की पर्याय का पाप त्रिकाल स्वभाव में तो है नहीं, और उस एक समय की पर्याय का पाप दूसरे समय की पर्याय में भी नहीं आता। ये वस्तु व्यवस्था समझना ही है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आती ना वस्तु की व्यवस्था, तो हमको वास्तव में ना तो मार्ग समझ में आता, ना मार्ग जिसके आश्रय से उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है, वो उस वस्तु का विषय भी समझ में नहीं। मिल गया आपको? नहीं। देखो एक बात यहां से पकड़ना, पीछे आई थी, द्रव्य स्वभाव में तो कोई फेरफार नहीं होता। ये पॉइंट समझ लेना, ये समझ के गोले में अंदर कर लो उसको। द्रव्य स्वभाव में तो कुछ फेरफार होता नहीं, किंतु पर्याय में पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माने इस आत्म द्रव्य के स्वभाव की रुचि रूप वीर के उछाले द्वारा विपरीत संस्कार पलट कर बदल कर सच्चा सीधा संस्कार हो सकता है। एक पॉइंट आ गया ना। अब यहाँ से इसकी खुलासा कि चेतन रूप अनूप अमूर्त सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसी स्वीकृति, ऐसी स्वीकृति के द्वारा पर्याय में शुद्ध संस्कार पड़ते हैं। ये दूसरी बात आ गई, उसी का खुलासा आ गया ना। द्रव्य स्वभाव में तो कोई संस्कार काम करेगा नहीं, क्योंकि वो तो सदा ध्रुव स्वरूप एक रूप रहने वाला है। पर्याय में अनादिकालीन जो विपरीतता और श्रद्धा की, चारित्र की, ज्ञान की विपरीतता चली आई, वो विपरीतता छोड़कर स्वभाव की रुचि पुरुषार्थ द्वारा अपनी परिणति में शुद्ध संस्कार प्राप्त किया जा सकता है, डाला जा सकता है। ये बात कही। तो कैसे करना उसका काम? कि सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसी स्वीकृति। इसमें क्या हुआ कि स्वभाव तो ऐसा ही है, उसकी स्वीकृति पर्याय में हुई, और पर्याय में स्वीकृति हुई तो संस्कार कहाँ पड़ गया? शुद्ध पर्याय। अब एक बात होगी, अब थोड़ी बात को समझना कि एक समय की जो पर्याय है उसमें कोई कषाय की तीव्रता रूपी पाप का भाव उपजा, तो एक समय की पर्याय का पाप त्रिकाल स्वभाव में तो नहीं है। बोलो मंजूर कि नहीं मंजूर? ये बात तो मंजूर है ना कि यह जो अपना ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप स्वभाव है, इसमें एक समय में उपजने वाला पाप का भाव तो है ही नहीं। और अगली बात, और वह जो एक समय की पर्याय में पाप उपजा है ना, तो वह एक समय की पर्याय का पाप दूसरे समय की पर्याय में भी नहीं आता है। इसलिए पहले समय पाप किया, इस कारण दूसरे समय में वह सुधर नहीं सकता, ऐसा नहीं है। पर दूसरी पर्याय में स्वयं जैसा संस्कार डाले वैसा डल सकता है। एक देखो, इसमें अंदर में ये संस्कार वाले दो बोलाए अपने, दो नए, स्वभाव नए, अस्वभाव नए। इसमें कहा कि स्वभाव नए से आत्मा संस्कार को निरर्थक करने वाला है, और अस्वभाव नए से आत्मा संस्कार को सार्थक करने वाला। ये चर्चा आई। हम जो संस्कार का सामान्य अर्थ लगाते हैं, वो चर्चा यहाँ पर अपने को समझना जरूरी है। संस्कार को हम ऐसा लगाते हैं कि अभी इसके ऐसा भाव करेगा तो इसका अगला भाव ऐसा होगा, और ऐसे करेगा तो ऐसा होगा। ऐसे परिणामों में जो भावों का क्रम है, ये यदि इसका अच्छा रहेगा तो आगे अच्छा होगा। ये संस्कार की एक सामान्य चित्त में व्याख्या हमारे भरी हुई है। ऐसा ही है ना, कहते नहीं बच्चों को संस्कार डालो, पूजा के संस्कार डालो बच्चों को अच्छा रहने, खाने, पीने, पढ़ने, लिखने के संस्कार डालो। तो ऐसा अभी बचपन से ही ऐसा डालोगे तो आगे की पर्यायों में वो और अच्छा होगा। ऐसा हमने संस्कार का अर्थ माना है। यहाँ संस्कार का ऐसा अर्थ नहीं है। संस्कार का अर्थ यहाँ है कि एक पर्याय में जो भाव है वह उस समय का संस्कार है, वो उस समय का संस्कार। तो पर्याय में पलटन हो सकती है। दूसरी पर्याय करना सोचा
सोचे कई पर्याय का सोचे कि जब पर्याय में सुधर जाएगा तो भी ठीक है ना। नहीं, जैसे एक पर्याय का ये संस्कार है और दूसरी पर्याय में बदल जाता है, तो यहाँ तो ये मोक्ष मार्ग का निरूपण है। तो मोक्ष में तो ऐसा कहते हैं कि स्वभाव की दृष्टि करे तो पर्याय सुधर जाएगी, ये सही है, सार्थक करने वाला है। लेकिन अपन लौकिक में भी अगर उसको सोचे तो अभी जो बिगड़ा हुआ है तो अपन अच्छी बातें सिखाएंगे जाए तो ये सुधर जाएगी एक पर्याय। हाँ, तो एक सुधरेगी ना। हाँ, तो अभी क्या है, संस्कार का अपन क्या सोच रहे हैं, क्या विचार वो कर रहे हैं कि ये संस्कार का जो अपन लौकिक में अर्थ लगाते हैं वो उसका अर्थ यहाँ नहीं है। यहाँ संस्कार का अर्थ यहाँ से समझना, ऊपर की लाइन, दूसरी लाइन, एक समय की पर्याय का पाप त्रिकाल स्वभाव में तो नहीं है। ऐसे ही इसी को पढ़ो। एक समय की पर्याय में उपजा कषाय की मंदता का शुभ राग त्रिकाल स्वभाव में तो नहीं। हो गई मंजूर। दूसरी बात, और उस एक समय की पर्याय का पाप अथवा एक समय की पर्याय का पुण्य दूसरे समय की पर्याय में भी नहीं आता, ये निर्णय करो। ये वस्तु की व्यवस्था ऐसी। जब ये वस्तु की व्यवस्था समझो तो मोक्ष मार्ग सुधारा ये कर्तव्य का वो स्वयं। ये तो स्वभाव की अरुचि अनादि की है, वह छोड़कर स्वभाव की रुचि में एक ही परिणाम आया है। एक रुचि छोड़ने का और दूसरा रुचि करने का ऐसा नहीं। जो स्वभाव की रुचि रूप परिणाम हुआ उसमें अनादिकाल की विपरीत रुचि रूप परिणमन छूट गया, तो कथन आया कि उसको छोड़कर इसकी रुचि करी, है ना। लेकिन एक समय की, यानी कि ऐसे गिनो कि अनादिकाल से अभी 1000 पर्याय हुई, समझना है, ऐसे तो अनंत ही हो गई। और 1000 पर्यायों में मिथ्यात्व राग मलिनता, मिथ्यात्व राग मलिनता, मिथ्यात्व राग मलिनता था। और 1001 भी पर्याय, 1001 नंबर की, उसने अपने स्वभाव की रुचि करी तो 1001 नंबर की पर्याय स्वभाव में ढली, तो वहां पर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन हुआ वो सीधा संस्कार है। तो पूर्व का संस्कार टलकर नवीन संस्कार हो सकता है, ये बात यहाँ बताई है ना। कोई कहे कि पूर्व में तो इतने पाप किए हैं, अब मेरे ये कैसे होगा, कि ना, एक समय की पर्याय में रहा हुआ पाप अगले समय की पर्याय में आता नहीं है। ऐसे ही पूर्व का किया हुआ पुण्य नवीन में आता नहीं। सब पर्याय पृथक पृथक संस्कार वाली, संस्कारों की श्रेणी नहीं चलती है, ऐसा पकड़ना है यहाँ पर। देखो, पहले समय में पाप किया, इस कारण दूसरे समय में वह सुधर नहीं सकता, ऐसा नहीं है। दूसरी पर्याय में स्वयं जैसे संस्कार डाले वैसे डल सकते। दूसरी पर्याय में संस्कार डाले माने दूसरी पर्याय जैसी स्वरूप साधना, स्वरूप के आलम्बन वाली हो तो हो सकती। अपनी प्रति समय की पर्याय की रचना स्वतंत्र है, हो रही है ना। प्रति समय अपनी एक एक समय में, एक एक क्षण में नवीन नवीन पर्याय हो रही है। तो नवीन नवीन पर्याय एक ही पर्याय है ना। वो एक पर्याय जो हुई नवीन, वो स्वतंत्र रचित है, वह उसकी रचना स्वतंत्र है। वो पीछे की पर्याय से कुछ लेके आती है, ऐसा नहीं। ये बात समझना है। प्रति समय की पर्याय की रचना स्वतंत्र है। संसार तो एक समय मात्र का है, किंतु विपरीत संस्कार से उसे विस्तृत रूप दे दिया है। इसका क्या मतलब? विपरीत संस्कार से उसे विस्तृत, यानी अनादि से एक समय मात्र की स्वतंत्र होती रचना में विपरीत, अगले समय की स्वतंत्र होती रचना विपरीत, अगले समय की स्वतंत्र होती पर्याय रचना विपरीत, अगले समय की स्वतंत्र होती पर्याय रचना विपरीत। ऐसे विपरीतता 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 के प्रवाह में चलता हुआ ये संसार विस्तृत हो गया है तो एक समय का। किंतु यदि अंतर स्वभाव की ओर उन्मुख हो
तो स्वभाव के संस्कार पड़े और संसार के संस्कार दूर हो जाए। किस पर्याय में? वो एक ही पर्याय है। त्रिकाली द्रव्य में संस्कार का प्रभाव नहीं है। ये पिछले रे में अपन ने स्वभाव ने ऐसे देखा था कि त्रिकाली स्वभाव जो वस्तु का है वो त्रिकाली द्रव्य वस्तु है, उसमें कोई संस्कार असर करता नहीं है। किंतु पर्याय में स्वयं जैसे संस्कार डाले वैसे डलते। संस्कार डाले का स्वरूप अवलंबन वाला भाव करे तो होता है। यह संस्कार का अर्थ ऐसा लेना कि स्वरूप अवलंबन का भाव करे तो वो होता है, और स्वरूप अवलंबन का भाव न करके परावलंबन करे तो वो होता है। राग में एकत्व करे तो ये होता है, और स्वभाव में एकत्व करे तो ये होता है। भव्य स्वभाव बदलकर अभव्य नहीं होता। जीव स्वभाव बदलकर अजीव नहीं होता, किंतु अज्ञान बदलकर सम्यक ज्ञान होता है। दोनों ने मिलके आ गई बात। क्या आ गई? भव्य स्वभाव बदलकर अभव्य नहीं होता, चेतन वस्तु बदल करके अचेतन नहीं होती, लेकिन अज्ञान जो है वो पर्याय में पड़ता हुआ भाव है, वह बदल करके सम्यक ज्ञान होता है। ये दोनों नए में आ गई ना बात। स्वभाव नए से क्या दिखाई दिया कि ये जिसका भव्य रूप स्वभाव है वो अभव्य नहीं होता है ना, और चैतन्य वस्तु है ये इसकी हीनता अल्पता कितनी भी हो जाए, कषाय की तीव्रता कितनी हो जाए, राग में एकत्व चिकास कितनी भी हो जाए, ये चेतन से अचेतन नहीं हो सकता। ये स्वभाव ने बता रहा है। और अस्वभाव ने ये बता रहा है कि अनादि से अज्ञान चला आया हो तो भी वह बदल करके सम्यक ज्ञान होता है। ऐसा भी आत्मा में एक धर्म है। संसार बदलकर मोक्ष होता है। इस प्रकार पर्याय में संस्कार आते हैं। पर्याय में विपरीत संस्कारों को बदलकर सीधे संस्कार हो सकते हैं। ये अस्वभाव ने बता रहा है। पुराने संस्कार दूर होकर, संस्कार माने पुरानी एक एक समय की वर्तती एक क्षण वाली पर्याय में होता हुआ जो पाप मिथ्यात्व अज्ञान, वह पलट करके ज्ञान और वीतराग निर्विकार आनंद हो सकता है। तो पर्यायों के संस्कारों को बदला जा सकता है, ऐसा यहाँ कहा है। इतनी बात हो गई। अब थोड़ी बात दूसरी आएगी। यहाँ तक क्या बात हो गई कि भैया तुम द्रव्य स्वभाव से चैतन्य स्वरूप आनंद रूप शांति स्वरूप वस्तु हो, तो यह चैतन्य आनंद शांति स्वरूप स्वभाव का कभी भी कोई नुकसान खामी टोटा हानि क्षति कुछ नहीं होती, घिसारा कुछ नहीं होता। लेकिन ये स्वभाव का भान बिना और स्वभाव की संभाल के बिना तेरे को जो वर्तमान पर्याय में एकत्व रूप अज्ञान चला आया है, वो अज्ञान कहाँ आया है? स्वभाव में नहीं है अज्ञान। अज्ञान पर्याय के संस्कार में। यह संस्कार शब्द है ना, तो पर्याय के एक एक समय में वर्तती एक एक पर्याय में वह संस्कार अज्ञान 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 चला आया। ये अज्ञान चला आया है तो अनंत काल तक अज्ञान चलेगा ऐसा नहीं है। वह अज्ञान मिट करके सम्यक ज्ञान हो सकता है, और सम्यक ज्ञान मिट करके पूर्ण ज्ञान हो जाता है। यह बात समझना चाहिए। ये दो नयों से। अब कहते हैं कि पर्याय के क्रम को बदला जाता है ना, पर्याय का क्रम नहीं बदला जाता, पर्याय में संस्कार बदला जाता है ना, तो कोई उससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पर्याय के क्रम को बदलकर अन्यथा किया जा सकता है। यानी कोई ऐसा माने कि पर्याय आगे पीछे की जा सकती हैं, तो उसका इनकार किया। कहते हैं जो क्रमबद्ध पर्याय है उसका क्रम तो कभी टूटता ही नहीं है, किंतु क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णय करने वाले को ज्ञान स्वभाव की दृष्टि होने से
पर्याय में पूर्व के अज्ञान संस्कार चले जाते हैं और नए वीतरागी संस्कारों का प्रारंभ होता है। वहां भी पर्याय का उस प्रकार का ही क्रम है, किंतु पर्याय में पहले वैसी निर्मलता नहीं थी और अब ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से निर्मलता प्रकट हुई। उस अपेक्षा से पर्याय के संस्कार बदले कहे जाएंगे, लेकिन पर्याय का क्रम नहीं बदला है। क्रम वही। कोई सोचे कि इतनी शुद्धि होना थी अगली पर्याय में, मैंने थोड़ा तीव्र आलम्बन लिया तो ज्यादा शुद्धि हो गई, ऐसा नहीं। एक जीव, खुलासा करेंगे इसकी, देखो, एक जीव अनादि से निगोद दशा में था, निगोद से निकलकर मनुष्य होकर 8 वर्ष में उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो वहां उस जीव का द्रव्य स्वभाव तो ज्यों का त्यों एक रूप है। ये किसने बताया? स्वभाव ने। किंतु उस स्वभाव के आश्रय से पर्याय में नए संस्कार पड़े हैं, ये अस्वभाव ने बता रहा है। द्रव्य स्वभाव तो ज्यों का त्यों ही है, किंतु पर्याय में संस्कार बदल गए हैं। निगोद दशा में वैसे संस्कार नहीं थे और केवल ज्ञान दशा में वैसे अपूर्व संस्कार पड़े, लेकिन तथापि द्रव्य स्वभाव ज्यों का त्यों। इस 5 लाइन में बहुत स्पष्ट हो गई ना बात कि बदला क्या है, कि बदला पर्यायों का भाव है। क्रम नहीं बदलता, क्रम नहीं बदलता, पर्यायों का भाव बदला है। इसका अर्थ संस्कार बदल सार्थक हुआ। पूर्व के संस्कार मिटकर नवीन धर्म रूप धर्म धारा पर कल बात करी थी। अनादि की कर्म धारा मिटकर धर्म धारा प्रारंभ हो गई। इसको धारा कैसे कहें? जिसके जैसे संस्कार हो उसे वैसी ही झनकार सुनाई देती है। जिसके स्वभाव के सीधे संस्कार हों, पर्याय नहीं याद आती, पर्याय कह रहे हैं। ये क्या है? संस्कार की जो लौकिक परिभाषा है अथवा स्थूल परिभाषा है, उसमें क्या समझ लिया है कि ऐसा ऐसा एक क्रम बनता है, उस क्रम के अनुसार इस प्रकार वृद्धि होती है, तो ऐसे संस्कार डालो। ये वाली बात यहाँ नहीं चल रही। यहाँ तो अनादिकालीन तेरे विपरीत संस्कार थे, तो उसमें क्या आ गया? अरे 9वें ग्रह गया, ऐसे महाव्रत के परिणाम भी तेरे विपरीत संस्कार थे और स्वभाव की रुचि में वे टलकर और सम्यक स्वरूप संस्कार डले, धर्म धारा प्रारंभ हुई। और वह जैसे अभी कहा ना, पहले निगूढ़ दशा में वैसे संस्कार ना थे और सीधी केवल ज्ञान दशा ली, और केवल ज्ञान दशा में वैसे अपूर्व संस्कार पड़े, बीच में ली नहीं, चर्चा ही नहीं लिया। हाँ, एक समय की पर्याय में होता हुआ जो कार्य है वो संस्कार है। देखो अभी क्या कहते हैं, जिसके जैसे संस्कार हो उसे वैसी ही झनकार सुनाई देती है। इसका अर्थ क्या? जिसके जैसे परिणमन के भाव हो उसको वैसी ही झनकार सुनाई देती है। जिसके स्वभाव के सीधे संस्कार हो उसे भनकार भी स्वभाव की ही आती है। उसकी चर्चा, उसकी वार्ता, उसका सोचना विचारना, वो सब उसी धारा में चलता है। में ऐसे ही मरीज को यदि है ना नहीं सुनना नहीं होना था तो वैसे नहीं। जिसको अपने स्वभाव की रुचि हुई है, स्वभाव की दृष्टि हुई है, संस्कार अनादि का विपरीत मिटकर सच्चा सीधा संस्कार हुआ है, उसके स्वप्न में भी ऐसी झनकार सुनाई देती। क्या कहना दे, मैं विमान में बैठकर सिद्ध लोक में जा रहा हूँ आदि इत्यादि, मेरे असंख्य प्रदेश इस देश से पृथक हो गए हैं, मैं अल्पकाल में भगवान होऊंगा। और जिसने स्वभाव की तीव्र विराधना करके महाविपरीत संस्कार डाले हों, यानी विपरीतता के परिणमन में जो पड़ा हुआ हो, उसे आभास भी वैसे ही होता है। मैं मरकर त्रियंज गति में जाऊंगा, मैं बंदरिया होऊंगा,
मुझे कोई खींचे ले जा रहा है। इस प्रकार जैसे संस्कार डालता है वैसी झनका। अब भाषा ऐसी होती है जैसे संस्कार डालने से यही हो जाता है। बस वो डालने का अर्थ है जैसे परिणाम का भाव तेरे, परिणाम माने शुभ अशुभ नहीं लेना, यहाँ लेना परिणाम माने कि जैसे तेरे सच्चे और विपरीत, यदि विपरीत परिणामों के परिणमन की धारा है तो तेरे विचार भी यही आएगा कि मैं मरकर त्रियंश गति में जाऊंगा, मैं बंदरिया बन जाऊंगा, फिर कोई मुझे गले में रस्सी बांध के खींच रहा है, ऐसे तेरे परिणाम चलेंगे। परिणाम मतलब विचार। और जिसने अपने स्वभाव रूप परिणमन किया है उसको ऐसा ही परिणाम आता है कि मेरी मुक्ति तो एकदम निकट है। इसलिए हे भाई, अपनी पर्याय को अंतर स्वभाव सन्मुख करके ऐसे संस्कार डालो कि मैं परमात्मा हूँ। इस संसार को दूर करके अब मैं अल्प काल में परमात्मा होने वाला हूँ। अपनी पर्याय में स्वभाव का संस्कार डाले, इसलिए अब तुझ में विपरीत संस्कार रह ही नहीं सकते। यानी क्या कि अपने स्वभाव की रुचि में स्वभाव की त्रिकाली भगवान आत्मा की दृष्टि करी तो पर्याय में क्या डला? संस्कार डला ना। ये क्या संस्कार डल गया पर्याय में कि विपरीतता चली गई और सीधा भाव वहां पर प्रकट हुआ। अब ये जो सीधा भाव प्रकट हुआ, अब जो शेष राग रूप विपरीत भाव है वो रह नहीं सकता है। इसमें आगे लिखा है, अपनी पर्याय में मोक्ष का संस्कार डालने से, यानी मोक्ष स्वरूप मुक्त स्वरूप अपने को अनुभव करने से अब संसार कहीं रहेगा ही नहीं। इस प्रकार पर्याय को अंतर स्वभाव उन्मुख करके जो आत्मा में स्वभाव के संस्कार प्रकट करे, अब वो डाले डाले शब्द था ना, इसको देखो पकड़ो यार, प्रकट करे स्वभाव का संस्कार, स्वभाव रूपी निर्मल कार्य प्रकट करे, उसे विचार और स्वप्न भी ऐसे अच्छे आते हैं कि मैं संत मुनियों की टोली में बैठा हूँ, मैं भगवान हो गया हूँ, मेरा असंग प्रदेशी चेतन बिंब इस शरीर से पृथक हो गया है। तभी तो ज्ञानी जन की आती ना भाषा, गीत, उनकी गीत हो, भजन हो, भक्ति हो, संत साधु बन के विचरू वो घड़ी कब आए। ये अंदर में क्यों परिणमन आया? क्यों? तो कोई बनावटी नहीं है, ये अंदर में वह स्वरूप साधना के द्वारा वैसा भाव प्रगटा है। तो जैसा भाव प्रगटा है उसी प्रकार का विचार भी आता है। इस प्रकार स्वभाव के भान से पर्याय में अपूर्व संस्कार प्रकट किए जा सकते हैं। तो क्या हुआ? स्वभाव का भान करना है। तो स्वभाव का भान कैसे करा इसने कि स्वभाव ने से स्वभाव को जाना और अस्वभाव ने से स्वभाव को जाना। तो इसको यह विश्वास हुआ कि मैं तो सिद्ध समान सदा पद मेरो, मैं निगोद में रहा तो भी सिद्ध सदृश ही रहा स्वभाव से। तो और पर्याय में जो विपरीतता चली आई है ये मिट करके ये संस्कार, ये परिणाम, ये परिणमन दूर हो सकता है और निर्मल आनंदमयी परिणमन प्रकट हो सकता है। शुद्ध स्वभाव को प्रतीति में लेकर पर्याय में उसके संस्कार डालने से जैसा शुद्ध स्वभाव है वैसी ही शुद्ध पर्याय हो जाती है। ये 4-5 लाइन है, जरा समझना है ना। संस्कार जो आया ना, तो शुद्ध संस्कार डालना है कि शुभ संस्कार डालना है, पहले विचार कर लेते। अपने को शुद्धता अपनी प्रयोजन भूत भाव है कि पुण्य और पुण्य का फल प्रयोजन है। भाई ऐसे अपन छांट लो ना अपने को, ये जिनवाणी की शरण मिली, ज्ञानी जनों की अपने को उपदेश और खुलासा मिली, आचार्य भगवंतों की शरण शास्त्र की मिली, तो फिर इसको प्राप्त करके अपना प्रयोजन अपन ने क्या निर्धारण किया? 2 प्रयोजन पड़े हैं सामने। एक तो पुण्य और पुण्य के फल का प्रयोजन है और एक शुद्ध स्वरूप भाव, शुद्ध भाव की प्राप्ति और पूर्ण शुद्धता का प्रयोजन है। तो दो बात हो गई ना। तो अब कहते हैं कि शुद्ध भाव का यदि प्रयोजन है तो संस्कार कैसे डाले कि शुद्धता के डाल।
शुद्ध भाव का प्रयोजन है, शुद्ध पूर्ण शुद्धता का प्रयोजन है, तो संस्कार कैसे डाल माने परिणमन में क्या प्रकट कर कि शुद्धता प्रकट कर, पुण्य प्रकट कर। किसने कहा? आज तो चला था ना कितना, लहसुन की खाते खाते कस्तूरी की डकार तो आती नहीं। शुद्ध स्वभाव को प्रतीति में लेकर, यानी कार्य यहाँ शुरू होता है। आज की कोई लाइन याद रही हो तो उसमें आया, प्रथम क्या करना कि निस्वभाव की रुचि पूर्वक अपने स्वभाव की दृष्टि करके अनुभव करना, ये तेरा पहला काम है। इसके पहले कोई काम तेरे पास है ही नहीं। शुद्ध स्वभाव को प्रतीति में लेकर पर्याय में उसके संस्कार डालने से, यानी पर्याय में उस भाव की प्राप्ति करने से जैसा शुद्ध स्वभाव है वैसी शुद्ध पर्याय हो जाती है। और अनंतकालीन विपरीत संस्कारों की कुलांट मारकर, कुलांट माने गुलांट बोलते हैं, तो संस्कारों की गुलांट मारकर सीधे अपूर्व संस्कार प्रकट करने में मात्र एक समय के स्वयं आश्रित पुरुषार्थ की आवश्यकता है। लो तो साहब पहले धीरे धीरे जीवन सफल बनाए। जीवन सफल ना बनाना है अपने को, ये जीवन का जो चक्र चला आया है ना अनादि का, ये मिटाना है ना। कोई कहता है कि जीवन अच्छा बनाओ और जीवन अच्छा व्यतीत करो, है ना। जीवन व्यतीत करना हमारा प्रयोजन नहीं है। ये अनादि का जन्म मरण रूप ये जीवन चला आया है, तो ये जन्म मरण के चक्र को तोड़ना है कि जीवन सफल बनाना। अरे जीवन की सफलता इसमें है कि जन्म मरण का चक्र टूट जाए और मुक्ति के चक्र में, यानी सिद्धों के चक्र में प्रवेश हो जाए, यही है ना। तो वो कैसे होता है कि देखो अनंत कालीन, कितना काल बीत गया अपने को अनादि से, है ना। तो अनंत कालीन विपरीत संस्कारों की कैसे धीरे धीरे, कितना गुलाट मारकर, लिखा है कि नहीं लिखा है? धीरे धीरे नहीं लिखा है। विपरीत संस्कारों की गुलाट मारकर सीधा अपूर्व संस्कार माने अपने स्वरूप की साधना और आनंद का संस्कार प्रकट करने में, उपलब्ध करने में, पर्याय में व्यक्त भाव की प्राप्ति करने में एक समय के स्वयं आश्रित पुरुषार्थ की आवश्यकता है। एक समय कितना होता है? अरे एक क्षण का भी असंख्य भाव, एक सेकंड का, एक बार ऐसा सम्यक पुरुषार्थ करके पर्याय में शुद्ध स्वभाव के संस्कार डालने से अनादिकालीन विपरीत संस्कार दूर होते हैं और अल्पकाल में ही मुक्ति होती है। पूजा में आता है ना, अपन रोज ही याद करते हैं, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। कब का है? अनादिकालीन मिथ्यात्व संस्कार, यहाँ की भाषा में अनादिकालीन मिथ्या मलिन संस्कार, क्षण भर निज रस को पी चेतन। कितना पुरुषार्थ चाहिए एक समय का? इसको लगता है कि बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत समय लगेगा, तब ये अनादि का मिथ्यात्व दूर होगा, कि ये तेरी भूल है। तेरे अनादि का मिथ्यात्व जो चला आया है वो एक एक समय करके आया है, और अगले समय में सम्यक्त का परिणमन होते मिथ्यात्व रहेगा नहीं। क्योंकि जब अनादि, जैसे अपन कहो उदाहरण के लिए कि जैसे 1000 वर्ष से कोई गुफा में अंधेरा पड़ा है, ठीक है, तो वो 1000 वर्ष पुराना अंधेरा हो मान लो, तो वो वहां पर एक शिला हटाते ही ऊपर से जो सूर्य का प्रकाश आया, तो अंधेरा मिटने में धीरे धीरे समय लगा। क्या हुआ? धीरे धीरे करा, वो शिला हटते ही और गुफा में एकदम उजाला आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रकाश होकर के उजाला मिटने में कितना समय लगता है? एक समय लगता है। निर्णय करने में बहुत समय लगे, लेकिन जब निर्णय हो जाता है, हाँ, फिर आत्मानुभूति तो एक समयांतर का काम। निर्णय तो करेगा, निर्णय करो, लेकिन क्या करे? निर्णय करे नहीं और अन्य
उपाय करे और फिर सोचे कि मेरा कार्य होएगा, तो कहते हैं भैया पहले ये निर्णय करो। ये निर्णय ही तो करा रहे हैं, और क्या 47 नए के प्रकरण से। पहले आचार्य भगवान ने जब प्रश्न पूछा, यहाँ शिष्य के मुख से प्रश्न रखा ना, आत्मा कौन है और कैसा है और इसकी प्राप्ति कैसे होती है, तो कहा कि आत्मा अनंत धर्मात्मक है और अनंत धर्म में आत्मा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक है और अनंत धर्म इसमें व्याप्ते हैं और अनंत धर्मों में अनंत नय व्याप्ते हैं। अनंत नयों में व्यापने वाला एक शुद्ध ज्ञान प्रमाण, उसमें स्वानुभव पूर्वक यह आत्मा प्रमेय होता है। ये कहा था ना। इसके पहले एक बात और कही, ये कहा कि ये सब बात बताई जा चुकी है 275 गाथा तक, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और बताते हैं। तो ये 47 नए फिर आचार्य परमात्मा ने अपने को ये लिख करके यहाँ दिए। जिस प्रकार एक गुरुदेव का उदाहरण देखो, गजब है। जिस प्रकार पुत्री को ससुराल भेजते समय माता पिता उसे दहेज देते हैं, उसी प्रकार यहाँ आचार्य भगवान आत्मा को संस्कार से मोक्ष में भेजने के लिए उसका दहेज बदलाते हैं। संस्कार से माने परिणमन से, यहाँ संस्कार शब्द माने परिणमन, परिणमन से ही तो मोक्ष जाएगा। तो उसका दहेज बदलाते हैं कि देख भाई, तेरे आत्मा में अनंत धर्म एक साथ विद्यमान हैं। अब उसमें नहीं है, चलो हम पढ़ते हैं। अपने आत्मा के अनंत धर्मों की रिद्धि, जैसे दहेज दे ना, सोना चांदी कपड़े जेवर जवाहरात लड़की को, तो यहाँ कहें कि देख भाई, तेरे आत्मा में अनंत धर्म एक साथ विद्यमान है। अपने आत्मा के अनंत धर्मों की रिद्धि तुझ में भरी है, उसे जानकर तू प्रसन्न हो। प्रसन्न हो, शुद्ध चैतन्य द्रव्य में डुबकी लगाकर पर्याय में प्रमोद कर, आनंदित हो जाओ पर्याय में कि अहो, मेरी संपूर्ण चैतन्य रिद्धि का सागर मुझ में भरा है, शांत रस का समुद्र मेरे आत्मा में उछल रहा है। ये देखो यहाँ गुरुदेव ने याद किया, ये आई बात, देखना आई। जिज्ञासु शिष्य ने पूछा था कि प्रभु यह आत्मा कौन है, आया उसमें। उसे आत्म स्वरूप स्पष्ट रूप से समझाने के लिए यहाँ आचार्य भगवान ने 47 नयों से आत्मा का वर्णन किया। 47 का यहाँ गुरुदेव अपने को थोड़ा क्रम बता देते हैं कैसा है। उन 47 नयों में 7 भंगी सप्त भंगी आई, अस्तित्व नास्तित्व आदि, तो वो 7 नए तो वो आए, ठीक है। नाम स्थापना द्रव्य और भाव, ये 4 बोल के 4 नए आए, कितने हो गए 11। और द्रव्य पर्याय नित्य अनित्य आदि 18 बोल, इनके कितने बने 36, है ना। द्रव्य पर्याय नित्य अनित्य स्वभाव अस्वभाव दो दो करके, है ना, ऐसे युगल। तो 18 बोलों के कितने बने 36, 36 और 11 47। इस प्रकार 47 नयों से वर्णन करके अंत में आचार्य देव कहेंगे, अंत में कलश है, इसके बाद 19, 20, 21, 22 उन कलश में चर्चा आएगी। बांट दिया 47 ने किस प्रकार, सरल कर दिया। 7 भंग के नए हैं, सप्तभंगी द्रव्य, हाँ, वो नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये 4 बोल है, ये हो गए कितने हो गए 11। और द्रव्य पर्याय नित्य अनित्य स्वभाव अस्वभाव पुरुषार्थ देव काल अकाल, इस प्रकार के 18 बोल है। तो 18 की 36, 36 11 47 ऐसे वर्णन। तो इस प्रकार 47 नए से वर्णन करके अंत में आचार्य देव कहेंगे कि स्यादवाद के अनुसार, स्यादवाद माने कोई अपेक्षा से, यहाँ अभी जैसे चर्चा चल रही है, स्वभाव की अपेक्षा से देखो तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला यह आत्मा, इसमें कोई संस्कार प्रवेश करता नहीं, इसलिए यह आत्मा संस्कार को निरर्थक करने वाला है। और पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो ये पर्यायों में अनादिकाल विपरीतता मिटकर आगे सुसच्चा मार्ग प्राप्त हो सकता है। ऐसा भी यहाँ अपने को किस नय से, पर्याय नय से या अस्वभाव नय से या इस अपेक्षा से। तो इस प्रकार स्यादवाद के अनुसार
किसी भी नय से देखो या प्रमाण से देखो, तथापि भीतर अनंत धर्म वाला अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य मात्र दिखाई देता है। ये क्या कहा? यानी स्यादवाद के अनुसार अनेकांत स्वरूप इस वस्तु को कैसे कि नय के द्वारा भी वस्तु को देखो और प्रमाण से भी वस्तु को देखो, तो कैसी देखो कि अनंत धर्मात्मक शुद्ध चैतन्य मात्र देखो, दिखाई देता है कि मतलब है ऐसा देखो। इसलिए ऐसे शुद्ध चैतन्य मात्र आत्म स्वभाव को अंतर्दृष्टि से देखना ही सर्व नयों का तात्पर्य है। 47 नय जो कहे, क्योंकि नय जिस धर्म को विषय बनाता है वह एक धर्म कोई पृथक नहीं रहता है। वह धर्म तो धर्मी ऐसे अभेद आत्मा के आश्रय से ही विद्यमान है। इसलिए अखंड धर्मी ऐसा जो शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, अखंड धर्मी शब्द लिया ना, ये जो अलग अलग धर्म अलग अलग नय से कहे जा रहे हैं, ये वस्तु के खंड को सूचित नहीं करते, ये वस्तु की अखंडता को ही बताते हुए उस अखंडता में एक ऐसा धर्म भी है और उसी के साथ अनंत अन्य धर्म भी विद्यमान है। और कैसे कि अभेद रीति से आश्रय, एक द्रव्य के आश्रय में अभेद रीति से अखंड बने रहे। इसलिए अखंड धर्मी ऐसा जो शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, उसे दृष्टि में लिए बिना उसके प्रत्येक धर्म का ज्ञान भी सच्चा नहीं होता। एक इस शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा को दृष्टि में लिए बिना, इसके स्वरूप संचेतन के बिना, सुबह वो भाषा आई थी याद आ गई, एक के डगले चलना मुश्किल है। एक के डगले माने एक कदम भी तेरा मोक्ष मार्ग में हो नहीं सकता। अर्थात शुद्ध चैतन्य स्वभाव की ये हो गया, उसे दृष्टि में लिए बिना उसके प्रत्येक धर्म का ज्ञान भी सच्चा नहीं होता। अर्थात शुद्ध चैतन्य स्वभाव की दृष्टि के बिना एक नय भी सच्चा नहीं होता। इसलिए सर्व नयों के वर्णन में शुद्ध स्वभाव की दृष्टि तो साथ ही रखकर समझना चाहिए। यहाँ 29वें अस्वभाव नय से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। ये हो गया। एक इसमें बोल है, उसमें नहीं होगा, मैं पढ़ देता हूँ। उसमें नहीं है, इसमें है PDF जो है। प्रभु तूने आत्मा के भान बिना अनंत बार चारों गति के अवतार धारण किए हैं, किंतु भव और भव के कारण से रहित तेरा ज्ञानानंद स्वभाव है। उस स्वभाव की दृष्टि करो तो भव का अंत आ जाएगा। उसमें नहीं दिया होगा। इसके सिवा किसी भी बाह्य कारण से भव का अंत नहीं आ सकता। निर्णय करना चाहिए, है ना। अपने को सीधा दिशा निर्देश मिले तो सीधा दिशा निर्देश मिले तो वो यहाँ तो पका पकाया माल मिल रहा है, तो पका पकाया तो मिल रहा है तो उसे तो लेना चाहिए कि किसी बाह्य कारण से भव का अंत नहीं आ सकता। इसलिए जिसे भव का अंत लाना हो और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करना हो, उसे अंतर के ध्रुव ज्ञानानंद स्वभाव को लक्ष्य में लेकर रुचि और बहुमान करने योग्य है। देखो यहाँ इसका हेडिंग भी यही था, रुचि और बहुमान करने योग्य कौन है कि यह ज्ञानानंद स्वभाव इसको लक्ष्य में लेकर इसकी ही रुचि करना योग्य है, इसी का बहुमान करना योग्य। जगत में कोई अन्य द्रव्य, देव गुरु शास्त्र भी रुचि के विषय नहीं है और बहुमान के विषय भी नहीं है। यदि उनका बहुमान भी तेरे को तभी आ सकता है कि जब इस आत्म तत्व का बहुमान किया। तो रुचि किसकी करना है? उसकी ही रुचि और बहुमान करना योग्य है।
उसकी मुख्यता करके अवलंबन लेने से धर्म प्रकट होता है और भव भ्रमण का अंत आकर पूर्णानंद मोक्ष दशा प्रकट होती है। 10 मिनट है अपने पास। 30 नंबर का नय अपन प्रारंभ करते हैं। काल नय। काल नयन निदाग दिवसानुसारी पश्चिमान सहकार फलवत समयायत सिद्धि। आत्मद्रव्य काल नय से, जिसकी सिद्धि समय पर आधार रखती है, यानी जिसकी सिद्धि समय पर आधारित है, ऐसा है। कैसा उदाहरण दिया कि गर्मी के दिनों के अनुसार पकने वाले आम्र फल की भांति। ब्रैकेट में पढ़ो, देखो। काल नय से आत्मद्रव्य की सिद्धि समय पर आधार रखती है। काल नय से देखने पर ये आत्मा में ऐसा धर्म है कि इसकी सिद्धि, इसकी पूर्णता की प्राप्ति समय आधारित है ना। जैसे कि गर्मी के दिनों के अनुसार पकने वाले आम की भांति। जैसे गर्मियों में आम अपने आप स्वयं से ही अपना काल पा करके पकता है, ऐसे ही यह आत्मद्रव्य की सिद्धि अपने समय आधारित है, माने समय आने पर ही उसकी सिद्धि होती है। देखो गुरुदेव का व्याख्यान। आत्मद्रव्य काल नय से, जिसकी सिद्धि समय पर आधार रखती है, ऐसा है। ग्रीष्म ऋतु के दिवस अनुसार, दिवस माने दिनों में पकने वाले आम्र फल की भांति। आत्मा की मुक्ति जिस समय होना है उस समय होती है, ऐसा काल नय से ज्ञातव्य माने जानने में आने वाला आत्मा का एक धर्म है। जिस काल मुक्ति होती है उस काल भी वह पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है, ये ध्यान रखना। या तो यहाँ सुन करके कि काल नय से तो आत्मा की सिद्धि या मुक्ति अपने समय पर आधारित है, सो समय आएगा सो हो जाएगी, ये बात काल नय से कही गई, लेकिन उस ही समय में पुरुषार्थ नय भी पड़ा हुआ है इसमें। देखो, किंतु उस काल भी वह पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है, किंतु पुरुषार्थ से कथन न करके स्वयं काल से मुक्ति हुई, ऐसा काल नय से कहा जाता है। स्वयं काल से मुक्ति हुई इसलिए पुरुषार्थ उड़ जाता है, अथवा कुछ वह है ही नहीं, ऐसा नहीं है। स्वयं काल से मुक्ति हुई उसमें भी पुरुषार्थ तो साथ ही है, क्योंकि एक धर्म स्वरूप नहीं है आत्मा, एक ही साथ अनंत धर्म विद्यमान है। जिस समय मुक्ति होना है उसी समय मुक्ति होती है, किंतु वह मुक्ति कहाँ से होती है कि द्रव्य में से होती है। इसलिए ऐसा निर्णय करने वाले का लक्ष्य अकेली मुक्ति की पर्याय पर नहीं रहता, किंतु पर्याय के आधारभूत द्रव्य उस पर उसकी दृष्टि जाती है। कहते हैं जिस काल मुक्ति होना हो उस काल होती है, ऐसा धर्म तो आत्मद्रव्य का है। किसका है ये धर्म? आत्मद्रव्य। यानी ये यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं, ये अपने को बताना चाहते हैं कि जिस समय मुक्ति होना है उस समय ही मुक्ति होती है, ऐसा धर्म आत्मद्रव्य में विद्यमान है। तो यह जान करके जो मार्ग में चलने का उत्कंठा है, या जिसको अपने स्वरूप की जिज्ञासा है, जिसको स्वरूप प्राप्ति का प्रयोजन है, वो क्या करेगा कि भाई ये काल नय से कहा जा रहा है कि काल नय से देखो तो आत्मा की सिद्धि या मुक्ति अपने समय पर होती है, ऐसा ये धर्म आत्मद्रव्य का है, तो द्रव्य की दृष्टि करता है। और जो पर्याय का प्रेमी है वो इसी बात को पढ़ करके वह ऐसा अर्थ ग्रहण करता है कि जब काल नय से आत्मा की मुक्ति जिस समय होनी है उस समय होगी, तो वो होनी होगी सो हो जाएगी, ऐसा उसकी दृष्टि कहाँ रह गई? पर्याय मात्र पर रह गई।
जबकि ये ऐसी पर्याय की प्रकटता होए, ऐसा काल न रूपी धर्म किसका है कि वह द्रव्य स्वभाव का है। तो तुझे दृष्टि कहाँ आनी चाहिए कि द्रव्य स्वभाव, ऐसा यहां न्याय लिया। देखो ऊपर से दोबारा इसी पे, जिस समय मुक्ति होना है उसी समय होती है, किंतु वह मुक्ति कहाँ से होती है। पहला एक लॉजिक, कहाँ से होती है, बाहर में से लटक कर आती है ना, कि वह मुक्त रूप जो पर्याय है, मुक्त रूप पर्याय माने अपने गुणों की, अनंत गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता की जो पर्याय है, वो द्रव्य में से आती है कि बाहर से आती है। तो जहां से आती है उसकी दृष्टि कर, ये इसमें न्याय निकला कि नहीं निकला। इसलिए जिसने ऐसा निर्णय किया कि मेरी मुक्त अवस्था अपने काल में प्रकट होने वाली, वह आएगी कहां से कि मेरे द्रव्य स्वभाव की परिपूर्ण व्यक्तता का परिणाम ये द्रव्य के आश्रय से होता है, तो द्रव्य की तरफ उसकी दृष्टि होती है। इसलिए फिर कहा, ऐसा निर्णय करने वाले का लक्ष्य अकेली मुक्ति की पर्याय पर नहीं रहता, किंतु पर्याय के आधारभूत द्रव्य पर। ये पर्याय मुक्ति की आएगी कहाँ से, कौन किसके आधार आएगी, सिद्ध सलाह के आधार, ज्ञानावरणी घाती अघाती कर्मों के आधार, पुण्य पाप भावों के आधार, देव गुरु शास्त्र निमित्त के आधार। किसके आधार नक्की करना है ना अपने को, जो सही हो उस पर निशान लगाओ और जो गलत हो उनको काट दो, ये तो लगाओ। ज्ञानावरणी आदि कर्मों के अभाव से किन्ना, घाती अघाती कर्म के अभाव से किन्ना, तो देवगुरु शास्त्र के निमित्त से किन्ना, बाहर में सिद्ध शिला से किन्ना, तो कहां से, मनुष्य पर्याय में से, मनुष्य समान जाति द्रव्य इसमें से किन्ना, तो कहां से आती है। तो ये द्रव्य स्वभाव की परिपूर्णता की प्रकटता की पर्याय द्रव्य स्वभाव के आश्रय से आती है, उसका आधार द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य वस्तु पदार्थ है। तो वो जो पदार्थ आधार है, तो वो पदार्थ की दृष्टि कर, तो वो दृष्टि करी तो तेरी परिणति में वह स्वरूप, वो स्वरूप की प्राप्ति आंशिक हुई, यहां से यहां काल ले आ गया। किंतु पर्याय के आधारभूत द्रव्य पर उसकी दृष्टि जाती है। जिस काल मुक्ति होना हो उस काल होती है, ऐसा धर्म तो आत्म द्रव्य का है। किसका है ये धर्म, किसने धारण किया है ये धर्म कि जिस काल होना है सब उस काल ही होगी। ये धर्म किसने धारण किया है, अरे आत्म द्रव्य ने। ये पर्याय ने धर्म धारण नहीं किया है। पर्याय ऐसी होने की योग्यता रूपी धर्म, धर्म तो धारी राखेला भाव है, वो धर्म धारण करने वाला कौन है कि धर्मी ये आत्मा। तो इस आत्म द्रव्य का, इसलिए आत्म द्रव्य पर जिसकी दृष्टि है वही इस धर्म का निर्णय कर सकता है। इसलिए इस निर्णय में मुक्ति का पुरुषार्थ आ ही जाता है। अपनी मुक्ति पर्याय के काल को देखने वाला, मेरी मुक्ति की पर्याय अपने स्वयं काल में होती है, ऐसा देखने वाला वास्तव में द्रव्य की ओर देखता है। क्योंकि जिसकी सिद्धि समय पर आधारित है, ऐसा धर्म द्रव्य का है। और द्रव्य की ओर देखा, यही अपूर्व पुरुषार्थ है। क्योंकि इसने सब किया, अनादि से अब तक सब किया, क्या ना किया कि द्रव्य की ओर नहीं देखा और सबकी तरफ देखा। द्रव्य की ओर नहीं देखा, अरे समो शरण में साक्षात विराजमान तीर्थंकर परमात्मा, उनकी वाणी की ओर तो देखा, लेकिन अपने द्रव्य की ओर नहीं देखा। तो द्रव्य की ओर जब देखा तो इस पुरुषार्थ को क्या कहेंगे, अपूर्व है। द्रव्य की ओर देखने वाले ने निमित्त विकार या पर्याय से दृष्टि उठा ली है, तथा एक एक गुण के भेद पर भी उसकी दृष्टि नहीं है। ऐसी द्रव्य दृष्टि में ही क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ। स्वयं काल का नाम कालनय का, कालनय से जो आत्मा का भाव है उसका निर्णय कैसे हुआ, ऐसे ही हुआ। स्वयं काल का निर्णय हुआ, भेद ज्ञान हुआ,
मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ हुआ और केवली परमात्मा का निर्णय भी अब हुआ। सर्वक का निर्णय कब हुआ इत्यादि सब कुछ आ गया। कैसे आ गया कि निमित्त विकार पर्याय से दृष्टि हटाकर एक एक गुण भेद पर से भी दृष्टि छुटाकर और अपने द्रव्य के सन्मुख देखने से ये सब कार्य हो गया। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो गया, स्वकाल का निर्णय हो गया, वेद ज्ञान हो गया, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ हो गया, केवली का निर्णय हो गया। कालनय का परमार्थ तात्पर्य भी यही है कि स्वयं द्रव्य की दृष्टि करना। कालनय से कहा यह आत्मा की सिद्धि समय पर आधारित है, काल पर आधारित है, जैसे गर्मियों में पकने वाले आम की भांति। तो इसने क्या किया, अब दो प्रकार के जीव हैं सुनने वाले इस बात को। एक ने इसको सुनकर ऐसा रखा कि अब जब काल आएगा तब हो जाएगा, तो इसकी दृष्टि कहाँ रह गई, वो पर्याय पे रह गई। और जिसने यह सुनकर कि यह काल जब आना है तभी होएगा, ऐसा धर्म मेरे आत्मद्रव्य का है, उसने दृष्टि आत्मद्रव्य पर करी। तो जिसने आत्मद्रव्य पर दृष्टि करी उसने काल नय को जाना, और जिसने पर्याय पे दृष्टि रखी उसने काल नय को भी ना जाना और काल नय स्वरूप आत्मा जो कही उसको भी नहीं जाना। यह धर्म कोई काल के आधार से नहीं है किंतु आत्मा के आधार से है। इसलिए मुक्ति के काल का निर्णय करने वाला काल की ओर नहीं देखता किंतु आत्मा की ओर देखता है। ये चर्चा अपनी इसमें आगे और चलेगी, अभी समय हो चुका है। निज निधि निज में बताई